मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं विपरीत राजयोग। वो कौन कौन से और कितने तरह के होते हैं। आज का वीडियो तो ये जो है जो ज्योतिष के कार्य करने वाले लोग, इन लोगों को भी देखने लायक है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ये चीज़ें शायद नहीं मिल पाती हैं, तो मैं प्रयास करता हूँ कि आज देखिए। लेकिन इसके पहले हम एक और बता दें कि आप हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बड़े मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, तो कम से कम और लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि कुछ आप लोगों से हमको भी मदद प्राप्त होती रहे। देखिए, विपरीत राजयोग कौन कौन से, कैसे और कौन कौन से, और ये विपरीत राजयोग 3 स्थितियों में बनते हैं, 3 स्थितियों में सृजित होते हैं। और कौन कौन से हैं? विपरीत राजयोग तो सुने होंगे आप लोग, लेकिन कौन कौन से ये नहीं सुने होंगे। तो आज हम उसको बताने का प्रयास करते हैं कि ये जानिए कि कौन कौन से होते हैं। देखिए, नंबर 1 सरल योग, हर्ष योग। और फिर ये सरल योग दूसरा हो गया, और फिर विमल योग। और किस तरह से बनते हैं ये भी हम बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसको जो है समझ। और एक देखिए कुंडली भी है, इसके माध्यम से भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये चीज़ शायद जल्दी मिलती नहीं है देखने को। इसलिए हमारा यही प्रयास है कि आप लोगों के पास भी जो है ये चीज़। और बहुत से लोग निराश होते हैं कि ये कुंडली में ये सब खराब है, तो कैसे, जैसे कल हमने बताया था कि नीच ग्रह और नीच भंग होने पे भी राजयोग बना देता है। उस वीडियो को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। और आज हम बता रहे विपरीत राजयोग, ये कैसे सृजित होता है, कैसे बनता है, इसके विषय में। तो देखिए, अब कैसे बनता है विपरीत राजयोग। ये देखिए, जैसे कैसे सृजित होता है। देखिए, जैसे कहा जाता है ना, यदि खष्ठेश अष्टम भाव या द्वादश भाव में स्थित हो तथा उस पर केवल अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तथा खष्ठ भाव पर भी अशुभ प्रभाव हो, तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग का सृजन होता है। इसमें शर्त यही है कि खष्ठ भाव व खष्ठेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। अच्छा, अब उसके बाद क्योंकि फल, अब ये जो विपरीत राजयोग जो बनता है हर्ष वाला, इसमें हर्ष योग में उत्पन्न जातक भाग्यवान, शत्रुहंता, निरोगी, सुखी, भोगी, दृढ़ प्रतिज्ञ, विख्यात, यशस्वी, धनी, शुभवान तथा सदमित्र युक्त होता है। अब देखिए, इसी तरह से सरल योग कैसे बनता है। यदि अष्टमेश दुख स्थान
खष्ट या द्वादश भाव में स्थित हो तथा उस पर व अष्टम भाव पर केवल अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो सरल नामक विपरीत राजयोग का सृजन होता है। इसमें भी शर्त यही है कि अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो। अब इसका फल देखिए क्या होता है। सरल योग में उत्पन्न जातक दीर्घायु, दृढ़मति, निर्भय, लक्ष्मीवान, विद्वान, धनवान तथा पुत्रवान होता है। और अब आ जाइए तीसरा देखिए, विमल नामक राजयोग। यदि द्वादशेश खष्ट या अष्टम भाव में हो तथा उस पर तथा द्वादश भाव पर केवल अशुभ ग्रहों का ही प्रभाव हो तो विमल नामक विपरीत राजयोग का सृजन होता है। इसमें भी शर्त यही है कि द्वादश भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो। फल विमल योग में उत्पन्न जातक अल्पव्ययी, धनी, सुखी, स्वतंत्र, सद्गुणी व विख्यात होता है। अब देखिए जो कुंडली संलग्न है इसमें, उसके विषय में भी बताते हैं। इधर ये देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है। ये देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। राहु बुध जो है द्वादश भाव में बैठे हैं। गुरु अब ये खष्ठेर देखिए अष्टम में जाकर के बैठा हुआ है। और द्वादशेश जो है नीच राशि का होकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो ये देखिए खष्ठेश मंगल अष्टम भाव में स्थित है और खष्ट भाव में केतु है और खष्ट भाव व मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। खष्ट भाव व मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं, अतः हर्ष नामक विपरीत राजयोग का सृजन हो रहा है। अब देखिए ये मंगल पर भी कोई दृष्टि नहीं है शुभ ग्रहों की और केतु यहाँ बैठा है, ये भी छठा घर भी। अब उसी तरह से देखिए अष्टमेश बुध, अष्टमेश बुध मिथुन राशि का हो करके द्वादश भाव में जाके बैठा, वो भी राहु के साथ में। अष्टम भाव मंगल से दूषित है तथा बुध पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, अतः ये सरल नामक विपरीत राजयोग का सृजन कर रहा है। तो इस तरह से जो है, अब उसके बाद इस प्रकार इस कुंडली में दो विपरीत राजयोग पूर्ण रूप से घटित हो रहे हैं। और ये कुंडली देखिए है सुष्मिता सेन की, जो कि एक साधारण इस प्रकार इस कुंडली में दो विपरीत राजयोग का सृजन हो रहा है। फलस्वरूप एक सामान्य बंगाली परिवार में जन्मी
भारतीय कन्या को 19 वर्ष की आयु में विश्व सुंदरी मिस यूनिवर्स के ताज से सुशोभित किया गया और भारत का गौरव मिला। तो इस तरह से जो है ये विपरीत राजयोग। इसी तरह से देखिए और भी हैं। और भी योगों का सृजन होता है जो कि जैसे कारव्य अथवा कारक योग। बहुत सी चीजें जो है एक और कुंडली के विषय में बताते हैं। एक ये देखिए और कुंडली है। ये देखिए एक ये जो कुंडली है कन्या लग्न की। कन्या लग्न की कुंडली, इसमें देखिए बृहस्पति चतुर्थ घर का स्वामी हो करके और नीच का हो करके पंचम भाव में जाके बैठा। इधर देखिए चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी हो करके नीच का हो करके तीसरे घर में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में मंगल की राशि पे राहु बैठा हुआ है। और इस तरह से जो है यहाँ पे देखिए शुक्र और बुध, सॉरी शुक्र जो है 10वें घर में बैठा हुआ है। सूर्य और बुध कहा जाता है मंगल, ये सॉरी अगर जो है गुरु नीच राशि का होता है तो आदमी के लिए लग्नेश बुध भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं से ये जो है सूर्य और मंगल का अष्टमेश मंगल के साथ में है। लाइफ में इनके भी संघर्ष बहुत रहा। ये एक आईपीएस अफसर रही हैं, राजनेता भी हैं। नवमेश शुक्र व दशमेश लग्नेश भी बुध कारक ग्रह शुक्र 10वें भाव में है तथा बुध 9वें भाव में। शुक्र व बुध में शनि राशि परिवर्तन योग है। ये देखिए शुक्र और बुध में वही है कि बुध के राशि पे ये राशि परिवर्तन का भी बड़ा अच्छा एक होता है ना कि हम तुम्हारे घर को नहीं बिगाड़ेंगे, तुम हमारे घर को जो है, तो एक दूसरे में ग्रहों का भी ये एक तालमेल हो जाता है। जैसे कि जो है हम तुम्हारे घर को नहीं दिक्कत, तुम हमारे घर को मत बिगाड़ना। तो इस तरह से ये जो है कुंडली का योग बन गया। और इधर देखिए चतुर्थेश व सप्तमेश गुरु पंचम भाव में बैठकर 9वें भाव दशमेश
बुध, सूर्य, मंगल तथा लग्न को देख रहे हैं। यद्यपि गुरु जो है नीच राशि के हैं। नीच राशि मकर का स्वामी शनि भी चंद्रमा से केंद्र में है। ये भी देखिए बहुत अच्छा जो है, यहाँ से जो कि चंद्रमा स्वयं नीच राशि का है। अब यहाँ से जो है भाग्य भाव, तो चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही, अपने घर को देख रहा है। ये भी जो है नीच भंग कर रहा है। और यही चंद्रमा जो है भाग्य भाव को, और दशम भाव चंद्रमा से केंद्र में शनि आ रहा है। चंद्रमा से केंद्र में शनि आने से यद्यपि गुरु की नीच राशि मकर का स्वामी शनि भी चंद्रमा से केंद्र में है, तथा गुरु की नीच राशि मकर का स्वामी शनि भी चंद्रमा से केंद्र में है, अतः गुरु को नीच भंग प्राप्त हो रहा है। तो ये जो नीच राशि के ग्रह हैं, अगर नीच भंग होता तो भी आदमी को एक अच्छी पद और प्रतिष्ठा दिला देते। जैसे हम कल जो है बताए थे उसमें नीच भंग का योग। इसी प्रकार तृतीयेश मंगल तृतीय भाव को देख रहा है। इस उत्तम ग्रह स्थिति के कारण जातक भारत की प्रथम IPS महिला बनी और ये राजनेता भी हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जो कि कुंडली में ऐसे योग बनते हैं और उसका सृजन होता है, तो उससे आदमी को लाइफ में एक पद प्रतिष्ठा, भले ही उसमें स्थिरता ना रहे, लेकिन प्राप्त करा देता है। इसी तरह से ये विपरीत राजयोग भी घुमा फिरा करके आदमी को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, आज का हमारा वीडियो जो है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ता रहे, आप लोग कुछ मेहनत परिश्रम हम भी करते रहे।